भक्तांबर, जिसकी महिमा शास्त्रों में अर्थात जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है कि उसकी महिमा कितनी है, अन्य लोगों ने, कई लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भक्तांबर जो है ये आदिनाथ भगवान की एक बहुत सुंदर स्तुति है मानतुंग आचार्य के द्वारा। जो मूल चीज़ होती है और मूल को जो हम पढ़ते हैं तो हमें श्रद्धा उसमें ज़्यादा उत्पन्न होती है। जैसे नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, जब भी हम पद बोलते हैं तो उसमें हमारी श्रद्धा ज़्यादा जागृत होती है। और इसी को हम बोलें अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, तो नमस्कार तो हो जाएगा, लेकिन जैसा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलने में हमारा मन उपयोग लग रहा था, वैसा उपयोग हिंदी वाले में नहीं जाता है। ठीक है, जो संस्कृत नहीं समझ में आता है तो वो संस्कृत के जो हैं छाया रूप में हिंदी दोहे आदि बना लेते हैं, और भी उसकी भक्ति आदि कराने के लिए भक्ति अंजलि बना लेते हैं, वंदना बना लेते हैं, गीत बना लेते हैं, गीतांजलि बना लेते हैं। ये सब तैयारियां होती हैं। जैसे जैसे लोग भक्ति कराना चाहते हैं भगवान आदिनाथ की, वैसे वैसे करा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मूल रूप से पढ़िए, और मूल में पढ़ने का जो आनंद है, प्राचीन चीज़ों को जितना मूल रूप से पढ़ोगे, उसके मूल अर्थ को समझोगे, उतना आनंद आएगा, उतनी ही भक्ति आएगी, उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना आपको आकर्षण रहेगा, उतना आपको लगाव रहेगा, और जिससे आपको कर्म की निजरा भी होगी, आपका जो है पाप भी कटेगा। अब ये मानतुंग आचार्य ने जो 48 जो काव्य लिखे हैं, इनकी जो कहानियाँ मिलती हैं, तो उन सब लोगों ने मूल ही तो पढ़े, मूल काव्य पढ़ करके और उनसे बने हुए जो मंत्र हैं उन मंत्रों को पढ़ा। अब एक काम करो, हिंदी के मंत्र भी बना लो, हिंदी के मंत्रों के पद बना लो, पढ़ने बैठ जाओ। तो बीज अक्षरों का अपना महत्व होता है। कौन सा बीज अक्षर का उतार चढ़ाव, उच्चारण, स्वर, व्यंजन, इन सब का अपना महत्व होता है। इसलिए हमको मूल रूप से ही चीज़ पढ़ना चाहिए। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को इतना सरलीकरण मत कर दो कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। हम हर चीज़ का इतना सरलीकरण करते जा रहे हैं कि वो चीज़ ही मिट जाए। अरे आपको जैपनीज बोलना है तो जैपनीज सीखना पड़ेगा ना, आपको चाइनीज़ बोलना है तो चाइनीज़ सीखना पड़ेगा ना, उसका कोई सरल उपाय तो नहीं है ना, सीखना ही पड़ेगा। ऐसे ही यदि आपको संस्कृत समझना है, संस्कृत के दोहे पढ़ना है, संस्कृत में भक्ति करना है, तो आपको संस्कृत सीखना पड़ेगा। तो आप सीखिए। प्राकृत में करना है तो प्राकृत भाषा को सीखिए और फिर प्राकृत का आनंद लीजिए, संस्कृत का आनंद लीजिए। नहीं हम तो संस्कृत को हिंदी करेंगे, फिर हिंदी को फिर अंग्रेजी करेंगे, फिर अंग्रेजी को भी अपनी वाली अंग्रेजी करेंगे, सरली वाली अंग्रेजी करेंगे, सरल ये करते जाओ, सरल सरल करते 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 अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बीज अक्षरों का अपना उच्चारण एक अलग ही प्रभाव करता है। मैं चाहूँगा कि आप संस्कृत ही पढ़ें, संस्कृत में ही करें और संस्कृत का ही पाठ करके अपने कर्मों की निजरा करें।